हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हल करने जा रहे हैं और इसे बिना किसी फॉर्मूले के यदि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ। और याद रखना है कि इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को यह मैथमेटिक्स अच्छे से समझना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अभी मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं और आगे चलकर कुछ दिनों के बाद मैं चैप्टर वाइज सारे वीडियो अपलोड करूंगा। और आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अभी जो मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूं यह बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसे केवल एक ही मेथड से और एक ही तरह से बनाया जाएगा और वो काफ़ी आसान होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। निकालना क्या है? a का मान। हमेशा याद रखना है जब कभी भी ऐसा कोई भी वैल्यू आपको निकालना हो a का वैल्यू, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूले पे बैठा हुआ ऑलरेडी होता है और यह बिना फॉर्मूले पे बैठा के सवाल दिया ही नहीं जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है लिखा हुआ। सवाल में लिखा हुआ है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, आपको निकालना है a का वैल्यू। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल यह देखना है कि बराबर की उस साइड क्या लिखा हुआ है, cosec है, tan है, sec है, क्या है। आपको बराबर की उस साइड जो भी लिखा हुआ रहेगा केवल इतना को ही लेना है। ये cosec है तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए cosec, ठीक है ना। ब्रैकेट अपने मन से देना है, 90 अपने मन से देना है, माइनस अपने मन से देना है, इतना आपको अपने मन से देना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने मन से क्यों देना है और मैं इस लॉजिक का यूज क्यों करता हूँ। फिर से एक बार देखिए, cosec हो गया, ब्रैकेट अपने मन से दिया, 90 अपने मन से दिया, माइनस अपने मन से दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा 2a 3a 4a 5a, मतलब जितना भी a लिखा हुआ रहेगा आप उसको यहाँ पे जैसे का वैसे उतार दीजिए, ठीक है ना। देखिए इधर से ये लेना है और यहाँ से केवल ये लेना है, हो गया। बराबर के इस साइड कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हम सभी ऑलरेडी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यह मैं आपको अभी पूरी डिटेल से बता रहा हूँ और इसे बनाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सीधा बात समझना यह है कि देखिए इसको लॉजिक से यदि आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जबकि यह मेरे द्वारा खुद से याद करने के लिए मैं ऐसे सोचता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। मतलब देखिए इसमें s पहले और इसके लास्ट में s है। फिर देखिए इसके लास्ट में है, इसके फर्स्ट में होगा, इसके फर्स्ट में है, इसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, इसके फर्स्ट में होगा, इसके फर्स्ट में है, इसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, इसके फर्स्ट में है। मतलब यह है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। अब इसको बताने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि आप लोग ऐसे समझिए, ये कॉसेक हो गया, 90 हो गया, माइनस हो गया और माइनस के बाद जो भी होता है ना ये हमेशा थीटा का वैल्यू होता है। हमेशा याद रखना कि ये क्या होता है, थीटा का वैल्यू होता है। अब चलिए हम लोग ये फॉर्मूला सेम टू सेम है, ये देखिए है ना। कॉसेक है, 90 है, माइनस है और ये थीटा है, बराबर क्या होता है, सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सेक आपको दिख रहा होगा और यहाँ क्या है, थीटा। थीटा की जगह क्या चीज यूज की है, 4a, मतलब यहाँ पे ये 4a, मतलब कि आप सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं इसे फिर से इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। मैंने आपको
ऐसा इसीलिए बताया क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर ये तो कोई तरीका नहीं था आपने जो बताया। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा यह उद्देश्य है कि जो बच्चे बिल्कुल भी त्रिकोणमिति नहीं समझते हैं वो आखिर किस तरह से इसे एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम अच्छे अंक लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूँ। आपको करना कुछ भी नहीं है, बराबर के इस साइड वाला बदलना ही नहीं, चेंज ही नहीं करना है, इसको जैसे का वैसे आप उतार दीजिए। आपको करना क्या है, इधर जो भी रहेगा साइन कॉस टेन जो भी रहेगा आप पहले उसको इधर लिखिए, ब्रैकेट डालना है, 90 डालना है, माइनस डालना है, और यहाँ पे जितना ए रहेगा लिखा हुआ आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इधर वाला जैसे का वैसे। हमेशा याद रखना जितने भी सवाल ए निकालने के लिए होंगे वो किसी न किसी तरह फॉर्मूला पे बैठा के ही दिए जाते हैं ताकि वो सवाल गलत ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो फॉर्मूला पे बैठा हुआ ना हो। अब समझिए, ये कॉसेक और ये कॉसेक कट गया क्योंकि ये दोनों साइड कॉसेक दिख रहा है। आपका बच क्या गया, 90 माइनस 4 इधर बच गया और इधर बच गया a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि इस तरह के जितने भी सवाल होंगे ए वाला आपस में जुट जाएगा और संख्या वाला भी आपस में जुट जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि संख्या घटेगा या ए घट जाएगा। हर परिस्थिति में आपको क्या करना है, यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको जैसे भी हो आपको ए वाला को एक साथ जोड़ देना है। मतलब यह है कि आप किसी भी तरह, सपोज मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा 4a बराबर ये 90 हो गया और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4a और a के मिलके क्या हो जाएगा 5a और 90 और 20 क्या होगा 110। ठीक है ना, और 5 से 110 को भागा देंगे कितने बार में 22, मतलब a का मान कितना हो गया 22। अब एक बार मैं इसको फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, आप लोग इसको पहले अच्छे से समझिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी आपको किसी भी सवाल में a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देगा तो बिल्कुल आपको सेम टाइप इस तरह का होगा, यहाँ कॉस होगा तो यहाँ साइन होगा, यहाँ टेन होगा तो यहाँ कॉट होगा, इस तरह से ही कोई भी सवाल दिया जाएगा। करना क्या है, इस सवाल को यहाँ पे जो भी साइन कॉस टेन जो भी रहेगा आपको यहाँ लिखना है, ब्रैकेट अपने मन से देना है, 90 अपने मन से और माइनस अपने मन से। इतना काम आपको हर किसी में करना है जिसमें भी ए का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। ये 4a को आप यहाँ पे बैठाइए और बराबर के इस साइड वाले को कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, कॉसेक कॉसेक काट दीजिए, अब जो बच गया आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, और इधर जो बच गया उसको आप लिख दीजिए। आपको कोई आवश्यकता नहीं है इतना भी करने का, आप केवल देखिए कि ए वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो ए वाला यहाँ दिख रहा है और ए वाला यहाँ दिख रहा है, इस दोनों को आप जोड़िए तो 4a और 1a कितना होगा 5a होगा। सीधा ऐसे, यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस दोनों को जोड़िए, 4a और 1a कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, और इस दोनों को भी जोड़ दीजिए 90 और 20 को, तो कितना हो जाएगा 110। क्योंकि हर परिस्थिति में ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं यदि आप नहीं समझते तो कोई परेशानी नहीं है। हमेशा इस सवाल में दोनों जो भी ए रहेगा वो आपस में जुट जाएगा, तो 4a और a के मिलके 5a, और ये भी हमेशा जुट जाएगा, हमेशा जुटेगा। तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, 5 से 110 22 बार में, तो ए का मान कितना हो गया 22 हो गया। इस तरह से आपको कोई भी सवाल यदि ए का मान याद करने के लिए दिया जाएगा तो आप इस तरह से मेथड का यूज कीजिए, आपको कहीं भी सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी और आप किसी भी सवाल में ए का मान त्रिकोणमिति में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तभी आप लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, मैं इसी तरह का वीडियो आगे और भी बनाता रहूंगा। धन्यवाद।